हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। दोस्तों, जब से मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया है अब तक सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल यही है कि भैया मुझे किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, सबसे अच्छी गवर्नमेंट जॉब कौन सी है, मेरे लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका यही कंफ्यूजन एकदम डिटेल से क्लियर करने वाला हूं, जहां पर मैं आपको बताऊंगा आपके एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, आपके नेचर के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपके लिए कौन सी रहेगी, आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर होने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो स्टेटमेंट है कि आपके लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी या फिर आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या चाहते हो, आपको किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको 4 कैटेगरीज बताने वाला हूं, आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में आते हो। कैटेगरी नंबर फर्स्ट है, क्या फ्रेंड्स आप जल्दी से जल्दी केवल एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी चाहते हो क्योंकि आपकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए आप अपनी पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हो, इसलिए आपको जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी चाहिए। सेकंड कैटेगरी है, क्या आप एक बड़े डिपार्टमेंट के अंदर, एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो। थर्ड कैटेगरी है, क्या आप एक क्लरिकल जॉब चाहते हो, क्या आप एक बड़े डिपार्टमेंट के अंदर बड़ी पोस्ट के ऊपर क्लरिकल जॉब चाहते हो क्योंकि आप फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करना चाहते, आप हमेशा ऑफिस सेक्शन के अंदर रहकर काम करना चाहते हो। चौथी कैटेगरी है, क्या आप कोई डिफेंस जॉब चाहते हो या फिर आप कोई पुलिस जॉब चाहते हो या फिर आप सीएपीएफ ज्वाइन करना चाहते हो या फिर किसी बड़ी आर्म फोर्सेज में जाना चाहते हो। तो ये 4 कैटेगरी है। आई होप सभी ने ऑब्जर्व कर लिया होगा कि आप किस कैटेगरी में आते हो। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में आते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी उस कैटेगरी की, और आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट कैटेगरी को, जिसमें आपको केवल एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी चाहिए, आपको एक जल्दी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे वो कोई भी जॉब हो लेकिन गवर्नमेंट जॉब होना जरूरी है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने 12th पास किया है तो हर साल एसएससी के थ्रू सीएचएसएल क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। एसएससी एमटीएस, स्टेनोग्राफर, कांस्टेबल जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी दिल्ली पुलिस की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। तो ये सभी गवर्नमेंट जॉब्स आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगी। साथ ही हर साल DSSS दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू काफी सारी डिफरेंट 12 बेस्ड एलिजिबिलिटी की पोस्ट के ऊपर क्लरिकल, नॉन क्लरिकल वैकेंसीज निकालता है। काफी सारी पोस्ट आने वाली है, तो ये सभी गवर्नमेंट जॉब भी आपके लिए सबसे बेस्ट रहेंगी। साथ ही बहुत सारे अननोन रैंडम डिपार्टमेंट्स के अंदर वैकेंसीज निकलती हैं, जैसे कि ESIC हो गया, साथ ही NVS हो गया, KVS हो गया, साथ ही NBE नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, जिसके अंडर 12 बेस की पोस्ट के ऊपर हर साल वैकेंसीज निकलती है। साथ ही सभी स्टेट्स के अंदर पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज तो निकलती है, जो कि 12 बेस्ड वैकेंसी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप जल्दी से जल्दी एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो साल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज निकलती है 12 बेस्ड एलिजिबिलिटी की, तो सभी के लिए आपको तैयारी करनी है, सभी के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है। अब सवाल यह भी उठता है कि भैया अगर हम सभी 12 बेस्ड वैकेंसीज के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमें तो बहुत पढ़ना पड़ जाएगा, जितनी वैकेंसीज आती रहेंगी हमें बार-बार सिलेबस कवर करना पड़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करना चाहिए। अगर आप 12 पास हो ना, तो मेरी मानिए आप एसएससी सीएचएसएल कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल की जो हर साल वैकेंसी आती है ना, जो कि इस बार 5 नवंबर को आने वाली है, उसके पूरे सिलेबस को टारगेट कर लीजिए और उसके कंप्लीट सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। क्योंकि अगर आप सीएचएसएल के एग्जाम को टारगेट करके उसके सिलेबस को प्रिपेयर कर लेते हैं तो 12 बेस की जितनी वैकेंसीज इंडिया के अंदर निकलती है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की या फिर स्टेट लेवल की, आप सीएचएसएल के सिलेबस को प्रिपेयर करके उन सभी एग्जाम को चुटकियों में क्रैक कर लोगे। क्योंकि जो एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम का सिलेबस है ना, वो किंग ऑफ ऑल 12 बेस्ड एग्जाम सिलेबस है। ठीक है, आपको कोई और सिलेबस कवर करके करना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो आप एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ आपके लिए बेस्ट रहेंगी। बैंक क्लर्क, जैसे कि एसबीआई क्लर्क हो गया, आईबीपीएस क्लर्क हो गया, आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट हो गया, पीओ, इनको भी शामिल कर सकते हो। और अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो मेरे हिसाब से आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम के सिलेबस को, उसके पैटर्न को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। बाकी सभी ग्रेजुएट पास एग्जाम्स ऑटोमेटिकली क्रैक होने लग जाएंगे। ऐसा करने से आपके पास एक जल्दी गवर्नमेंट जॉब जरूर होगी। बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के बारे में, जिसमें आपको एक अच्छे डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट के अंदर, एक बड़े डिपार्टमेंट के अंदर एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एक बड़े डिपार्टमेंट के अंदर एक बहुत ही बढ़िया सैलरी वाली गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हैं तो यहां पर आपको थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा। पेशेंस इसलिए, अगर आपको हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहिए, ऑब्वियस सी बात है मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ेगी, और ऑब्वियस सी बात है जितनी भी बड़ी पोस्ट होती है, हाईएस्ट पेइंग पोस्ट होती है, उनके लिए ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। तो अगर आपने ग्रेजुएट पास कर ली है तो मोस्ट वेलकम सेकंड कैटेगरी के लिए। तो ये सेकंड कैटेगरी आपके लिए ही है। देखिए फ्रेंड्स, इस कैटेगरी की कुछ आपको सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स बताता हूं, जिसमें से फर्स्ट है हमारी आईबीपीएस पीओ की पोस्ट। हर साल निकलती है, अगस्त महीने के अंदर निकलने वाली है, बहुत ही बड़े लेवल की पोस्ट है। साथ ही एसबीआई पीओ की वैकेंसी निकलती है, जो कि सितंबर अक्टूबर मंथ के अंदर आपको देखने को मिलेगी। साथ ही एनबीएच नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफिस असिस्टेंट या फिर असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट निकलती है, दिसंबर महीने के अंदर आपको मिलेगी। बहुत ही हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब मानी जाती है। एसएससी सीजीएल है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, हाईएस्ट पेइंग है। एसएससी सीजीएल के अंदर जितनी पोस्ट है उन सभी का ग्रेड पे बहुत ही हायर होता है, डिपार्टमेंट बड़े बड़े मिलते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर है, बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, ग्रेड सी में अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो तो हायर लेवल के डिपार्टमेंट्स, हायर लेवल की सैलरी आपको देखने को मिलेगी। एसएससी सीएचएसएल 12 बेस्ड वैकेंसी है, लेकिन मैं इसमें इंक्लूड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एसएससी सीएचएसएल के थ्रू अगर आप सिलेक्शन ले लेते हो जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट या फिर एलडीसी की पोस्ट के ऊपर, तो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज आपको बहुत बड़े बड़े लेवल की मिलती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कस्टम्स, बहुत बड़े बड़े डिपार्टमेंट मिलते हैं, और टाइम टू टाइम आपकी सैलरी भी काफी अच्छी खासी इंक्रीज होती रहती है। यूपीएससी सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की एक वैकेंसी निकलती है, असिस्टेंट कमांडेंट की, बहुत बड़ी लेवल की पोस्ट है। हालांकि यहां पर आपको ऑफिस तो नहीं मिलेगा, आपको फील्ड ड्यूटी करनी होती है, लेकिन बड़ा डिपार्टमेंट है। एसएससी सीपीओएसआई है, जो कि 10 अगस्त को निकलने वाली है, बहुत ही बढ़िया सैलरी आपको मिलेगी। एफकैट निकलता है एक, जहां पर फ्लाइंग ऑफिसर, ग्राउंड ड्यूटी, नॉन टेक्निकल की पोस्ट होती है, एजुकेशन, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट होती है, बड़े लेवल की पोस्ट है। आईबीएसीआईओ इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर एक पोस्ट निकलती है, एसीआईओ बड़े लेवल की पोस्ट है, हाईएस्ट लेवल का डिपार्टमेंट है, बढ़िया सैलरी होती है। हर साल आरबीआई असिस्टेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी निकलती है। तो मोस्टली जो मैंने आपको मेजर पोस्ट बताई, इनके अंदर ग्रेजुएट पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हर साल ये वैकेंसी निकलती है, तो आप इनको टारगेट करके प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि आपका डेफिनेटली ये वाला ड्रीम तो पूरा कर देगा कि आप एक बड़े डिपार्टमेंट के अंदर एक बढ़िया सैलरी के ऊपर अपॉइंट किए जाओगे। ठीक है, यहां पर आपको किस पर्टिकुलर एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, इस सेकंड कैटेगरी में भी मैंने 2 कैटेगरीज बनाई है, जिसमें से फर्स्ट कैटेगरी है हमारी बैंकिंग सेक्टर। यानी कि फ्रेंड्स, अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर ही एक हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब चाहते हो तो आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो अगर आप बैंकिंग सेक्टर सेलेक्ट कर रहे हो तो आपको आईबीपीएस पीओ कि पोस्ट का जो एग्जाम पैटर्न, एग्जाम सिलेबस होता है, उसको टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, ऑफिस असिस्टेंट, आरबीआई असिस्टेंट की सभी पोस्ट को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये भी काफी बड़ा सिलेबस होता है। अगर आईबीपीएस पीओ का सिलेबस कवर हो गया, मान लीजिए सभी बैंकिंग लेवल के एग्जाम क्रैक हो गए। सेकंड कैटेगरी हमारी अदर पोस्ट की है, जिसमें सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, आईबीएसीआईओ आ जाता है। इसमें आपको एसएससी सीजीएल के एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, बाकी सभी एग्जाम आपके ऑटोमेटिकली क्रैक हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एसएससी सीजीएल का जो सिलेबस है वो बहुत बड़ा है अपने आप में, अगर आप वो क्रैक हो गया, मान के चलिए सब कुछ क्रैक हो गया। ठीक है, ये सेकंड कैटेगरी होगी। बात करते हैं थर्ड कैटेगरी के बारे में, जिसमें आपको एक क्लरिकल गवर्नमेंट जॉब चाहिए, आपको एक ऑफिस सेक्शन की जॉब चाहिए, आप एक अच्छे डिपार्टमेंट के अंदर क्लरिकल गवर्नमेंट जॉब चाहते हो। तो फ्रेंड्स, इसमें एक सेक्टर तो हमारा बैंकिंग भी आ जाता है, जिसमें हमारी एसबीआई क्लर्क की पोस्ट है, बहुत ही हायर लेवल की पोस्ट, हम इसको नहीं कहेंगे, बहुत ही ज्यादा मेहनत तो आपको इसमें नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन यहां पर क्लर्क लेवल की ये पोस्ट है, कोई भी इंटरव्यू वगैरह इसमें नहीं होता, अच्छी पोस्ट है। आईबीपीएस क्लर्क की हर साल पोस्ट निकलती है, अच्छी एवरेज लेवल की पोस्ट है, ऑफिस सेक्शन की पोस्ट है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, और सैलरी भी आपकी एवरेज है 36,000 के आसपास। साथ ही हमारी इसमें आईबीपीएस ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है, वो भी अच्छी एवरेज पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है, क्लरिकल पोस्ट है। ठीक है, सैलरी भी आपको इसमें एवरेज ठीक ठाक देखने को मिलती है। तो ये हमारा बैंकिंग सेक्टर के अंदर हो गया। साथ ही एसएससी भी निकालता है, जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया, ऑफिस सेक्शन की आपको इसमें पोस्ट मिलेगी, सैलरी भी आपको अच्छी खासी मिलेगी, 12 बेस्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वैकेंसी। ऐसे स्टेनोग्राफर हो गया, बहुत ही बढ़िया डिपार्टमेंट मिलेगा, क्लरिकल जॉब है, कोई भी फील्ड ड्यूटी वगैरह नहीं करनी पड़ेगी। हर साल D++ भी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू क्लरिकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, एलडीसी हो गया, पर्सनल असिस्टेंट हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, एनवीएस के थ्रू वैकेंसीज निकलती है, यानी कि नवोदय विद्यालय समिति, जिसके अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर
असिस्टेंट की पोस्ट निकलती है। हर साल नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एनबीई के थ्रू वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट की वैकेंसीज निकलती है। डीडीसी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डीएससी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर आपको जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है, पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर निकलती है। साथ ही यूपी ट्रिपल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के थ्रू काफी सारी जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर और भी काफी सारी क्लर्क की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। चौथी कैटेगरी हमारी डिफेंस जॉब आ जाती है, फिर पुलिस फोर्सेज के अंदर आ जाती है। तो अगर आपको एक डिफेंस जॉब ही चाहिए, आप देश की सेवा करना चाहते हो, आप यूनिफॉर्म पहनना चाहते हो, तो सबसे पहला ऑप्शन तो आपके पास है स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर या फिर कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती है। कांस्टेबल पोस्ट की 12 बेस्ड वैकेंसीज होती हैं, ग्रेजुएट पास वालों के लिए सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है। तो अपने अपने स्टेट्स में आप उनके लिए भी ट्राई कर सकते हो, उनको टारगेट करके, उनके एग्जाम सिलेबस को टारगेट करके। साथ ही ग्रेजुएट पास स्टूडेंट्स के लिए हर साल एसएससी के थ्रू सीपीओ एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, मतलब सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी इंक्लूडिंग दिल्ली पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकलती हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, सैलरी भी बहुत अच्छी खासी आपको इसमें देखने को मिलती है। भाई पैरामिलिट्री फोर्सेज के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है। अगर आपको थोड़ी हायर लेवल की पोस्ट चाहिए, आपको असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट चाहिए, तो आप यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट को टारगेट कर सकते हैं, जो कि हर साल अप्रैल महीने के अंदर निकलती है यूपीएससी के थ्रू। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है ना, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर आप एज अ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर सर्व कर रहे होंगे इस पोस्ट के थ्रू। साथ ही अगर आप जस्ट 12 पास हो तो एनडीए बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। साथ ही इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर, साथ ही इंडियन नेवी अग्निवीर और इंडियन आर्मी अग्निवीर, ठीक है, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही एसएससी के थ्रू एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट भी निकलती है, जिसको हम एसएससी कांस्टेबल जीडी के नाम से जानते हैं। जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, मतलब सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनके अंदर एज अ कांस्टेबल की पोस्ट के ऊपर ये रिक्रूटमेंट निकलती है। सभी 12 पास इस रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल होते हैं। बहुत ही बड़े लेवल की रिक्रूटमेंट है। इस बार दिसंबर 2022 के अंदर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म आने वाली है, तो ये भी एक बेटर ऑप्शन है, जहां से आप डिफेंस ज्वाइन कर सकते हो, आप वर्दी पहन सकते हो, आप देश की सेवा कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब सुनिए, अगर आप 12th पास हो और आप डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम सिलेबस है, पैटर्न है, उसको टारगेट करके प्रिपरेशन करिए। क्योंकि अगर आप एसएससी कांस्टेबल जीडी के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो आपको किसी स्टेट पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस को भी प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको आसानी से क्रैक कर लोगे। बाकी अदर पोस्ट के लिए भी आप अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट पास हो तो एसएससी सीपीओ एसआई के सिलेबस को टारगेट करके प्रिपरेशन करिए। और अगर आप यूपीएससी सीएपीएफ में जाना चाहते हैं, तो आपको यूपीएससी सीएपीएफ के सिलेबस को ही टारगेट करके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स फाइनली यही 4 कैटेगरी होती हैं, और ऑब्वियसली आप जान गए होंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हो और आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए, और आपके लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी। ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा आपका डाउट, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो, आप किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो पहले सोचिए कि आप किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहते हो, आप किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, ताकि जब आपका सिलेक्शन हो जाए आप उस गवर्नमेंट जॉब को एंजॉय कर सको, आप उसके लिए एकदम फिट हो सको। तो सबसे पहले खुद को एनालाइज करिए, खुद को ऑब्जर्व करिए कि आप चाहते क्या हो, आपको किस टाइप की गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो अगर माइंड में ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा कि आपके लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट जॉब कौन सी रहेगी और आपको किस पर्टिकुलर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करके प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।